Good evening, everyone. One question is before you, and in this question, what you have to find out? You have to find out face value. बेटा आपको फेस वैल्यू पता लगानी है इसमें। ये क्वेश्चन है, एक कंपनी ने शेयर्स इशू करे, जितने भी शेयर्स इशू करे होंगे, ठीक है। हमें शेयर की फेस वैल्यू तो पता लगानी है। 20% के प्रीमियम पर है, एप्लीकेशन 35 रुपीज़ है, अलॉटमेंट 55 है, और कॉल्स जो हैं वो 60 रुपये की है। अलॉटमेंट का टाइम प्रीमियम इंक्लूड है। ये 4 ऑप्शन है, हमें फेस वैल्यू पता लगानी है। बेटा फेस वैल्यू तो हमें पता नहीं, इस क्वेश्चन में पता लगानी है। बहुत सिंपल है। अगर फेस वैल्यू आपको नहीं दे रखी तो x मान लो। लेट फेस वैल्यू बी x। मैंने क्या मान लिया? फेस वैल्यू को x मान लिया। अब आपको पता है, क्या पता है कि ये जो तीनों दे रखे हैं, ऑब्वियस सी बात है प्रीमियम इंक्लूड करके है। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूँ फेस वैल्यू मैंने x मान ली, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम इक्वल टू इन तीनों का सम। इन तीनों का सम कितना आएगा? 60 और 55, 115, 150 आ गया। भाई सीधी सी बात है, आपको पता है फेस वैल्यू क्या होती है? सबका टोटल, और अगर प्रीमियम है तो प्रीमियम जोड़ कर लेते हैं। तो इसमें प्रीमियम था, मैंने इन तीनों का टोटल इस इक्वेशन के बराबर रख दिया। क्लियर है बात ये? अब बस अब आप यहाँ ध्यान से देखिए, आपको फेस वैल्यू कितनी गिवन है? x, ठीक है, प्लस प्रीमियम कितना है? प्रीमियम कहा है क्वेश्चन ने 20%, एंड यू नो वेरी वेल प्रीमियम इज ऑलवेज चार्ज ऑन फेस वैल्यू। तो प्रीमियम है आपका 20% और ये हमेशा फेस वैल्यू पर निकलता है। फेस वैल्यू है मेरी x इक्वल टू 150। फ्रॉम हियर यू विल गेट एन इक्वेशन, और यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इसे कंप्यूट कर सकते हैं। ये 5 आ गया, x 5 इक्वल टू 150। ये हो जाएगा 5x x 5 इक्वल टू 150, 6x 5 इक्वल टू 150, x विल बी 150 इंटू 5 अपॉन 6, 6 1 द 6 2 द 6 5 द, x विल बी 125। x क्या माना था फेस वैल्यू? 4 ऑप्शन में 125 ही आ गया। आई थिंक दिस पॉइंट मस्ट बी वेरी मच क्लियर टू यू। ये था हमारा एक क्वेश्चन, ये आ सकता है ऐसा क्वेश्चन। अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, और क्वेश्चन आपके सामने है, ये रहा। इलस्ट्रेशन नंबर 52 है, आप क्वेश्चन बुक में ही देखना। इसमें क्वेश्चन इज जगबानी लिमिटेड ऑफर्ड का मतलब इशूड भी होता है, अलॉटेड भी होता है, इनवाइटेड भी होता है। जगबानी लिमिटेड ने ऑफर करे 80,000 शेयर्स सब्सक्रिप्शन के लिए। ओके, एप्लीकेशंस वर रिसीव फॉर 1,30,000 शेयर्स। एप्लीकेशंस जो रिसीव हुई हैं वो 1,30,000 शेयर्स की रिसीव हुई हैं, यानी कि ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन है, ठीक है। एंड प्रोराटा अलॉटमेंट वाज मेड टू द एप्लीकेंट्स, यानी कि 80,000 जो शेयर्स ऑफर कंपनी ने करे, अप्लाई हुए 1,30,000, और प्रोराटा अलॉटमेंट बनी है सभी एप्लीकेंट्स पे, यानी कि कोई रिजेक्शन नहीं है। अमृत एक पर्सन था, उसने अप्लाई करे थे 52,000 शेयर्स, और करम एक अलग शेयर होल्डर है जिसने 16,000 शेयर जिसे अलॉट किए गए थे। क्लियर हो गई बात? अब ये हमारे सामने 4 क्वेश्चंस हैं, तो हम देखते हैं कि इन चारों क्वेश्चंस में हमारे सामने क्या है। यहाँ पर कहा ऑन द बेसिस ऑफ द अबाउ इंफॉर्मेशन कैलकुलेट हाउ मेनी एप्लीकेशंस हैव बीन रिजेक्टेड। कितनी एप्लीकेशंस रिजेक्ट हुई हैं? बेटा आप मुझे एक सीधी सी बात बताओ, जब क्वेश्चन ने साफ कह दिया 80,000 शेयर्स ऑफर हुए हैं, अप्लाई हुए हैं 1,30,000, और प्रोराटा अलॉटमेंट बना है, याद रखना प्रोराटा अलॉटमेंट में कभी भी रिजेक्ट नहीं होते शेयर्स।
कभी भी शेयर्स रिजेक्ट नहीं होते प्रोराटा अलॉटमेंट में। तो यहाँ पर जो ये पूछा है, हाउ मेनी एप्लीकेशंस हैव बीन रिजेक्टेड, नो, कोई भी रिजेक्ट नहीं हुई, नो वन। आपको ऑप्शन गिवन होंगे 4, उसमें अगर नील आता है तो नील पे टिक कर दीजिएगा। अब यहाँ इन्होंने ये पूछा व्हाट इज़ प्रोराटा रेशो। प्रोराटा रेशो का मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, आप इसे याद रखना। प्रोराटा रेशो का फॉर्मूला, ठीक है, आ सकता है आपको प्रोराटा रेशो का फॉर्मूला। प्रोराटा रेशो क्या होती है? प्रोराटा रेशो नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड, नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड, नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड, ये आ गया, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड, कितने शेयर जगबानी लिमिटेड ऑफर करेगी? 80,000 शेयर्स। तो आप यहाँ लिखेंगे 80,000 शेयर्स डिवाइडेड बाय कितने शेयर्स अप्लाई हुए हैं? 1,30,000 आपको क्वेश्चन में गिवन है। यू विल राइट हियर 1,30,000 शेयर्स। 40 कैंसिल, रेशो जो आपकी आएगी वो आएगी 8:13। इसका मतलब ये होता है कि जिन लोगों ने 13 शेयर्स अप्लाई करे थे, कंपनी ने उन्हें 8 शेयर्स दिए। ये प्रोराटा रेशो है। आपके यहाँ एमसीक्यूज में आ सकता है प्रोराटा रेशो पूछने को, तो प्रोराटा रेशो इस तरीके से निकलती है। और बेटा अब यहाँ पूछा हाउ मेनी शेयर्स वर अलॉटेड टू अमृत। अमृत को कितने शेयर्स अलॉट करें? आप यहाँ देखिए अमृत के अप्लाइड दे रखे हैं। मैंने आपको ये पहले भी बताया था कि अगर किसी शेयर होल्डर के अप्लाइड दे रखे हों और अलॉटेड निकालने हों, या अलॉटेड गिवन हो अप्लाइड निकालने हो, उसका फॉर्मूला होता है। और वो हमने क्लास में डिस्कस भी करा था। क्या था वो फॉर्मूला? जैसे अगर मैं निकालता हूँ अमृत के अलॉटेड शेयर्स टू अमृत, अलॉटेड शेयर्स टू अमृत, अमृत को अलॉटेड शेयर्स, ठीक है, मैंने क्लास में ये डिस्कस कर रखा है। तो हम क्या करते हैं, ध्यान से सुनिए। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ बेटा, फॉर्मूले आपके पास होने चाहिए। देखिए ये रहा, ये 2 फॉर्मूले होते हैं जो आप ध्यान रखिएगा। जैसे इस क्वेश्चन में अमृत के अप्लाइड दे रखे हैं, ये रहा अप्लाइड गिवन है अमृत का, और पूछा क्या है अमृत के अलॉटेड। तो देखिए यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला लगेगा। अलॉटेड पूछे है ना, ये रहा अलॉटेड। तो ऊपर हम लेते हैं टोटल शेयर्स अलॉटेड अंडर प्रोराटा कैटेगरी। प्रोराटा कैटेगरी में कितने शेयर्स कंपनी अलॉट करेगी, प्रोराटा कैटेगरी में कितने शेयर्स अप्लाइड हुए हैं, और मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड बाय शेयर होल्डर। शेयर होल्डर ने कितने शेयर्स अप्लाई करे हैं। अब मैं बात करता हूँ अमृत की, ठीक है बेटा। तो अगर आपको अप्लाइड गिवन है तो अलॉटेड निकालना, और देखिए ये अलॉटेड निकला है यहाँ पर, ठीक है, क्या निकलेगा यहाँ पर? अलॉटेड। तो चलिए निकालते हैं। ऊपर क्या लेना है? टोटल शेयर्स अलॉटेड अंडर प्रोराटा कैटेगरी। बेटा इस क्वेश्चन में ये प्रोराटा कैटेगरी ही तो है, ज़्यादा वालों को कम देना। कंपनी ने ऑफर करे 80,000 शेयर्स, पब्लिक अप्लाई करेगी 1,30,000 शेयर्स, ये कहलाती है प्रोराटा कैटेगरी। तो टोटल शेयर्स अलॉटेड कितना है अमृत? ये 80,000 ये आ गए, ठीक है। और टोटल शेयर्स अप्लाइड कितना है? 1,30,000 क्वेश्चन में गिवन है, ये आ गया 1,30,000 आपका यहाँ पर। फिर आपको बताया मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड बाय शेयर होल्डर। शेयर होल्डर ने कितने शेयर्स अप्लाई करे? तो अमृत ने अप्लाई करे थे 52,000 शेयर्स, मैंने यहाँ ले लिया। दिस 40 विल बी कैंसल्ड, ये आ गया आपका 4, तो आपका ये 32,000 शेयर्स आ गए। इट मीन्स अमृत को अलॉट हुए थे 32,000 शेयर्स। बहुत सिंपल है। अब देखिए करम के अलॉटेड शेयर्स दे रखे हैं 16,000, और करम का पूछा क्या है? अप्लाइड शेयर्स पूछा है करम का। करम के अप्लाइड शेयर्स पूछे हैं और जबकि दे रखे हैं अलॉटेड, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर अलॉटेड गिवन हो तो अप्लाइड के लिए ये रहा फॉर्मूला। देखिए अगर अप्लाइड निकालना हो इन न्यूमरेटर वी विल पुट अप्लाइड शेयर्स,
If question asking for applied shares, you will write in numerator applied. So apply the formula. Fourth part. Here I am writing applied shares by Karam. Applied shares by Karam. करम ने कितने शेयर्स अप्लाई करे? तो बेटा इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल है. जब भी अप्लाइड शेयर्स निकालने हो तो न्यूमरेटर में अप्लाइड शेयर्स रखो, नीचे अलॉटेड. तो इस क्वेश्चन में अप्लाइड शेयर्स कितने हैं? 1,30,000 जो पब्लिक ने अप्लाई करे हैं. कंपनी इन्हें अलॉट कितना करेगी? 80,000 शेयर्स अलॉट करेगी. और मल्टीप्लाई करते हैं. यहाँ देखिए ये रहा फॉर्मूला. नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड टू शेयर होल्डर. नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड टू शेयर होल्डर. शेयर होल्डर को कितने शेयर्स अलॉट करें? तो करम को अलॉट करे हैं हमने 16,000 शेयर्स. तो हम यहाँ लिखेंगे 16,000 शेयर्स. ये 40 कैंसिल्ड, ये 2,000 आ गया, ये आपका 26,000 रुपीज़ आ गया. क्लियर हो गई बात ये. तो ये था आपका अप्लाइड शेयर्स. ऐसा क्वेश्चन आएगा कि आपको अमृत के अप्लाइड दे रखे हैं, अलॉटेड पूछ लेंगे. करम के अलॉटेड दे रखे हैं, अप्लाइड पूछ लेंगे. तो बेटा ये दो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं. अगर अप्लाइड गिवन हो तो अलॉटेड निकालना है, अलॉटेड गिवन हो तो अप्लाइड निकालना है. आई थिंक दिस पॉइंट इज़ वेरी मच क्लियर टू यू. ये आपके ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए. एक क्वेश्चन और बहुत अच्छा मैं बताता हूँ. इलस्ट्रेशन नंबर 53 है. इसे भी बहुत ध्यान से आप लोग देखिएगा. क्वेश्चन नंबर 53. इलस्ट्रेशन 53 है. आलोक इंडस्ट्रीज लिमिटेड issued 20,000 shares of ₹10 each payable as follows.